सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी। वो हम सफर था, वो हम सफर था। जी जनाब, जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर खुश आमदीद। बात करते हैं हम सफ़र के हवाले से और बात करते हैं फवाद और माहिरा के रोमांस के हवाले से, जो कि ऑन स्क्रीन था। अभी इस पर ही बात हो रही थी, लेकिन बाकी मज़े की चीज़ है कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एक नए कॉम्बिनेशन को। नवीन भी नहीं है, माहिरा भी इतना ज़्यादा तो काम नहीं किया, फवाद ने भी इतना ज़्यादा टेलीविजन नहीं किया हुआ। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, क्या सेट पे क्या किस तरह का था माहौल? आई थिंक नए लोगों के साथ एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उनका जो वो मैकेनिकल क्राफ्ट होता है वो भी इतना पक्का नहीं होता। exactly. और वो मुझे लगता है कि कुछ हद तक जब आपके हाथ में आ जाता है फिर आपको तजुर्बा बहुत चाहिए होता है, वो फाइन लाइन, फिर आपको मतलब काफ़ी आगे पहुंचना पड़ता है, वरना इट बिकम्स वेरी बोरिंग। तो इन लोगों में यही था कि वो, मैं तो अक्सर एक फजूल सा लफ्ज़ मैंने सबको बोलता था, मैंने कहा कुछ जगह के ऊपर ये बिल्कुल क्लूलेस हो जाते थे या दे वुड बी वेरी इनकॉन्फिडेंट, यू नो, कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने कहा लुद्दड़ होता है ना, सील होती है, मैंने कहा तुम लोग लुद्दड़ बन जाते हो किसी किसी वक्त, बिल्कुल। तो इतने क्लूलेस होते थे, बट दैट वाज द होल ब्यूटी ऑफ इट, कि ये दोनों वो वाले बच्चे हैं जो ब्लश करना शुरू कर देते हैं रोमांस वाले सीन्स में, उसके बाद थोड़ी देर बाद नहीं ये तो बहुत फिल्मी हो रहा है। अब वो एक क्लासिक रोमांस जो है कि खुले बालों में तुम प्यारी लग रही हो तो बालों में से पिन निकालना, तो हंस हंस के गिरे जा रहे हैं दोनों। नवीन ऑन दी अदर हैंड आई थिंक इज सो इंटेंस ऑन स्क्रीन, और असल जिंदगी में वो थोड़ी ज़रा रिजर्व्ड और चुपचाप सी रहती हैं, तो वो हर एक की अपनी अपनी एलिमेंट समहाउ उनके कैरेक्टर के अंदर आ गए, यू नो। तो वो उस हवाले से आई थिंक आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कास्टिंग में कितना इनपुट था आपका? देखिए कुछ हद तक ऑफ कोर्स होता है, बट इस प्रोजेक्ट के साथ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि जब स्क्रिप्ट आया 5 दिन पहले आपको मिला था? हाँ, मतलब एकदम आया था। मैं एक और प्रोजेक्ट कर रहा था और मोमिना ने मुझे कहा कि एक स्क्रिप्ट है और वो करते हैं, तो मैंने कहा अच्छा मैं ये वाला फ्री हो जाऊँ इससे। नहीं बस ये करना है, अभी करना है। ऐसे लेकिन मुझे पढ़ना है, तो मैंने जब पहले एकदम आप किसी और प्रोजेक्ट के दौरान कुछ पढ़ते हैं, अब वो मैं एक सरमद सहबाई साहब का स्क्रिप्ट कर रहा था, बिल्कुल ही गंभीर और एक और नौयत का डार्क ड्रामा, तो मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या है। तो शी सेड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, ये चलेगा और ये मुझे पता है कहानी क्या है। तो फिर जब कॉम्बो बीच में निकल के आना शुरू हुआ, तो खैर आई थिंक फॉर दिस रिकॉर्ड एक कास्टिंग जिसके ऊपर ख़ास तौर पे मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, और इंसिस्ट किया खैर मैंने फिर कहा, मैंने कहा नहीं जी मेरी जिम्मेदारी, दैट वाज अतीका ओडो। मैंने कहा अगर माहिरा, फवाद and this is the kind of group we are dealing with, then I want a beautiful mother-in-law, I want a beautiful mother and I want a good actor. So अतीका जी फौरन मान गई थी? पता नहीं, मैंने बात की थी तो नहीं, बट अभी कैरेक्टर में कुछ डेफिनेटली कैरेक्टर में कुछ इस तरह की चीज होगी कि आपने हाँ बोला ना, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है क्या आपको कैरेक्टर जरा। आई थिंक एक तो ये कि आप पहले रोल देखते हैं, रोल के हवाले से एज एन एक्टर ये किरदार मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि एक्टर को हर किस्म का काम करना चाहिए, और उस हवाले से आई थिंक मेरा जो एक एज एन एक्टर क्राफ्ट था उसको और थोड़ा सा एक मौका मिला टू डेवलप, क्योंकि ये एक टिपिकल कैरेक्टर नहीं है, मैंने एक बहुत ही मुख्तलिफ कैरेक्टर इस प्ले में डिपिक्ट किया है जो आप आगे जाके देखेंगे। मैं बोल नहीं सकती बिकॉज इट विल ओपन अप द स्टोरी, जो देख रहे हैं बट शी विल इवॉल्व इनटू समथिंग एल्स एंड देन शी विल इवॉल्व इनटू समथिंग एल्स फर्दर। तो ये ऐसा किरदार किया है जिसमें इसमें मल्टीपल चेंजेस बहुत आती हैं। तो एज एन एक्टर ये बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए कि मैं एक मुख्तलिफ कैरेक्टर लोगों की तरफ ला रही हूँ। जहाँ तक टीम का ताल्लुक है, मैं तो सरमद से हमेशा कहती रहती हूँ सरमद लेट्स डू समथिंग, क्योंकि अब इस स्टेज पे आके मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ मेरे लिए अहम है वो ये है कि क्वालिटी, यानी कि मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी काम में अनलेस आई फील आई एम गिविंग सम क्वालिटी बैक टू द ऑडियंस। और जब तक वो नहीं होगा इन्वॉल्व आपके राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, इट वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। सरमद इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग, यानी कि डायरेक्टर अच्छे हो सकते हैं अगर आप एक
पीपल पर्सन ना हो और आपकी टीम साथ जलना, ही ब्रिंग्स पीपल Comfortable नहीं टुगेदर। रहते फिर। सो ऑफ कोर्स सरमद, एंड मैंने सरमद से कहा भी कि देखो मुझे आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत मसले हैं, बहुत काम है, तो ये नहीं कहते नहीं आई विल मैनेज यू, तो बेचारा ही डिड मैनेज मी। द थिंग इज़ कि उसके जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे ड्रामे में एक ऑन स्क्रीन मैनेजमेंट होती है और एक बिहाइंड द सीन्स मैनेजमेंट होती है, बिकॉज वी आर सेंसिटिव पीपल एंड एक्टर्स हैव टू बी मैनेज्ड वेल। जैसे अभी जो मायरा, फुआद, नवीन सब ने जो काम किया है, उनकी हम सब अपना जो घर का जो हाल होता है ना, घर छोड़ के जब आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम किरदार में जाएं। वी शुड लीव बिहाइंड व्हाट वी लेफ्ट एट होम, बिकॉज वो हम काम पे नहीं ला सकते। वी आर एक्चुअली हम प्ले एक्ट किसी और को कर रहे हैं ना, तो ये भी एक किरदार है, इसके अंदर जाना, इसको बनाना बहुत एक्साइटिंग रहा मेरे लिए। माई टीम वाज ट्रेमेंडस एंड ऑफ कोर्स सरमद एज अ डायरेक्टर, हमारी केमिस्ट्री बहुत मिलती है। यानी कि हम सेट पे होंगे, एक दूसरे को भी जस्ट लुक एट ईच अदर एंड नो कि करना क्या है, बोलना भी नहीं पड़ता, बिकॉज हमने वी कनेक्ट ऑन वन लेवल। आसानी हो जाती है डायरेक्टर के लिए भी, बिल्कुल, और वो एक्टर के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक एक्टर लिया है तो फिर आप एक्टर को अपना काम करने देते हैं। अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स वांट टू बिकम एक्टर्स, देन डोंट हायर एन एक्टर, देन यू नो डू इट योरसेल्फ, यू नो। आपने अगर किसी को लिया और आप समझते हैं वो शख्स वो काम अच्छा कर सकता है, फिर यू मस्ट ट्रस्ट देम विद दैट जॉब, यू नो। सो बहुत है बहुत है, बट आई हैव टू से यहाँ पे आई थिंक हमसफर has turned out to be a beautiful project, a beautiful love story, और मैं इसमें एक क्या बनती हूँ, एक कांटा आगे जाके, but the thing is that I think my character makes the love story even more exciting. Exactly. अच्छा। I mean, अभी रोमांस चलेगा, but उसके बाद जो ड्रामा जब चुभेगा, फिर आता है, रोमांस चुभेगा बीच में। You will want the romance Then further the because whole- of the issues that have come up and all. Yes, the absolutely. drama in the latter part जो है सारा in the later और part, कुछ ऐसे वो हमारा पूरा काम का पूरा था, वो मायरा एंड आई और विल अभी फिफ्थ उसकी एपिसोड अभी चलेगी, fifth episode कल सैटरडे को, इंशाल्लाह, Saturday कल को इंशाल्लाह अच्छा, आपने रात एक चीज़ नोट की, आपके सीरियल में 4 होस्ट्स हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज जो किया था वो बेसिकली होस्टिंग से किया था। Right. जब वो यहाँ पे आई हुई थी, that's the इनफैक्ट launch, सारे huh? People launch. नवीन, माहिरा, नूर, हिना, है ना ये सब for that matter तीकर ने भी बहुत बीच में नहीं, लेकिन इन्होंने तो शुरुआत तो कम से कम एक्टिंग से ही की है। हाँ। तो वो जब लास्ट में हमारे पास आए हुए थे, बैठे हुए थे, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब हम सब जो है वो होस्ट हैं सारे ये लोग, और हम इनका इंटरव्यू कर Launching रहे थे। ये एक बड़ी मजेदार थी। कहीं कहीं होस्टिंग हिना तो नहीं लेके आ जाती? नहीं, आई थिंक इन सब लोगों की वही एक मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी वही लगती है कुछ लोगों में, कि एक आपको अपना काम तो आता है, मगर उसके अलावा एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बाकायदा वो वाला सेट था जहाँ हम पता नहीं क्यों इतने खुश भी होते थे, हंसते भी थे, हालांकि हमने बहुत एडवर्स हालात में, मतलब एक हमारी मेन हालात से लोकेशन, क्या मतलब है? इश्यूज है हमारे, यानी कि एनवायरनमेंट वाइज, फिर बारिशें हो गई बीच में, मतलब एक हमारी मेन बारिश हुई, लोकेशन अब- मीरपुर में है, हाँ, हम जो अब ड्रामे में सैलाब नहीं आ है, गया, you know, बट हम इंडोर शूट करने के लिए ये जो हमारा मेन जो घर बीच में नजर आता है, तो वो हम मीरपुर करने जाते थे। जब अब इमेजिन 52 डिग्री था, मुझे याद है। मीरपुर खास। मजीद, और 52 डिग्री के अलावा मच्छर, सांप, इस किस्म की चीजें पानी, दाएं बाएं, मतलब सैलाब। हमें पता चलता था कि हैं, शुक्र है कि अभी मुलाकात कोई नहीं हुई ऐसा किसी वाकया से। तो नहीं हुआ। नहीं अच्छा, अगर आप प्रोमोज देखते हैं तो वो जो हाथ एक आता है वो सरमद का हाथ आता है। Don't tell. तो वो मायरा ने बताया मायरा के और सरमद के हाथ माशाल्लाह इतने खूबसूरत बने। सरमद जरा ये हाथ दिखाइएगा, ये हाथ का बड़ा कमाल। ये हाथ मुझे जो एक वाकया जो हुआ, बेचारी मायरा, वो बारिश वाला जो बारिश सीक्वेंस वाला जो गिरी है उसमें वो इतनी बुरी फिसली थी, हाँ। वो पानी वहाँ पे था, वो इतना बुरा फिसली, बिकॉज आई थॉट कि उसको कुछ हो गया होगा बेचारी को, बट वो जब 1.5-2 घंटे का ब्रेक था, तो लाइट आपको पता है जा रही होती है, सूरज गिर रहा था, तो आई सेड अच्छा भाई कुछ शॉट्स ले लेते हैं फवाद के, तो वो फवाद के मुंह के आगे से जितनी दफ़ा दुपट्टा गुजरना होता था, तो वहाँ पे मैंने कहा अच्छा भाई, क्योंकि असिस्टेंट को कहा तो वो अजीब उसको ओजड़ी की तरह दुपट्टे को आगे से मैंने कहा एक रोमांस चाहिए यार, तो यूं करके मुझे देखा, मैंने कहा अच्छा अल्लाह यार दुपट्टा दो इधर, तो मैंने वो फिर हाथ आगे करके तो दुपट्टे के शॉट्स हमने उस तरह किए, बीच में एक हाथ का शॉट एवी इखलाकन मैंने ले लिया, तो वो कुछ तो आना था ना। ये अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको हाथ लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को हाथ तो- किसका है। लोगों को तो तो- ये सरमद का हाथ है जी। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और बातें करेंगे। एक 4 बाल का डॉक्टर भी था, उसके वाले से भी याद दिलाएंगे। 4 बाल का। 4 बाल
इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजार